अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया। नीतीश और तेजस्वी में टकराव, विधानसभा में हो गए आमने सामने और भिड़ गए एक दूसरे के साथ। आखिर नीतीश ने तेजस्वी को बच्चा क्यों कह दिया? क्यों बढ़ रहा है युवाओं का रुख तेजस्वी की ओर? नीतीश को क्यों लगने लगा नौकरी और बीपीएससी मुद्दा कहीं ले ना डूबे उनकी सत्ता को? बिहार विधानसभा में कल का नजारा सचमुच देखने लायक था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच ऐसी गर्म बहस हुई कि सदन का माहौल गर्म हो गया। यह बहस बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आई और इसने सबका ध्यान खींच लिया। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग ने यह साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा चलता रहता है और यहां भी दिखा उसका असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। विधानसभा में तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच हुई तीखी बहस मीडिया में इस तरह से छा गई मानो इस खबर के अलावा कोई खबर ही नहीं है मीडिया में। इन सब बहसबाजी के बाद जब तेजस्वी यादव सदन छोड़कर गए, उस पर भी नीतीश कुमार ने कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि दो शुरू किया हमने बोलना तो वो छोड़ के ही चले गए, जिसको लेकर भी नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है। ये बातें कैसे शुरू हुई और बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ, इस बहस के बाद राजनीति में होने वाला क्या है, आज इस पर हम मंथन करेंगे। शुरुआत तेजस्वी यादव ने की जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की कामयाबियों को सामने रखा। तेजस्वी ने बताया कि ये जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तब राज्य में कई अहम विकास कार्य हुए थे। उन्होंने रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात कही। तेजस्वी का कहना था कि लालू राज में राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई जिनसे बिहार के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग लाभान्वित हुए थे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि लालू यादव के समय में किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई गई जिससे उनका जीवन स्तर सुधरा। साथ ही उन्होंने बिहार में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास की भी बात कही। तेजस्वी ने अपने भाषण में यह जताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार के शासनकाल में वो विकास नहीं हुआ जो लालू यादव के समय में हुआ था। उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने जनता के भरोसे को तोड़ा है और राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है। तेजस्वी के इस भाषण के बाद नीतीश कुमार को मानो जैसे मिर्ची लग गई। उन्होंने तीखे अंदाज में जवाब दिया और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की नाकामयाबियों को उजागर करना शुरू कर दिया। नीतीश ने कहा कि लालू राज में बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। उनका कहना था कि उस समय बिहार में अपराध का बोलबाला था और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते थे। नीतीश ने यह भी आरोप लगाया कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सेवाओं की हालात बहुत खराब हो गई थी। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था और यह स्थिति बिहार के विकास में एक बड़ी रुकावट रही। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी और परिवार को बिहार के लिए इतना ही फिक्र थी तो उन्होंने खुद के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को क्यों बढ़ावा दिया। सवाल भी सही है। नीतीश ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया और राज्य में विकास के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने यह भी बताया कि उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई जिनसे बिहार में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और राज्य की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ है। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? कुछ है? इसे चुपचाप रहो। अगर बोलते रहोगे हम ध्यान नहीं देंगे। आप सुनते हो, शाम के समय जब तक था 25 तक, तब तक शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। और आज का क्या हालचाल है और उस समय की क्या स्थिति थी? कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था।
हम भी केंद्र में मंत्री थे, हम भी एमपी थे। सदन नेता बोल रहे हैं, और जब शांतिपूर्वक अपने सुनिए। इलाके में जाते बैठ थे जाइए। तो हमको बैठिए। पैदल ही जाकर के सब जगह जाना पड़ता था। कहीं कोई जगह होगा नहीं था, कुछ पता है? यही तो बता रहे हैं। और उसके बाद क्या हाल था? इन दोनों नेताओं के बीच ये बहस अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रही। दोनों ही पक्षों के समर्थक इस बहस को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय हो गए। कहीं तेजस्वी के समर्थक उनके पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, तो वहीं नीतीश कुमार के समर्थक भी उनकी बातों का समर्थन कर रहे थे। ये बहस अब बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का एक अहम हिस्सा बन गई है। सदन में ये बहस इतनी गर्म हो गई थी कि कई बार विपक्ष और सत्ता के सदस्य भी एक दूसरे के साथ बहस करते नजर आए। कुछ समय के लिए सदन का माहौल इतना उग्र हो गया कि लगता था कि यह बहस हिंसक रूप ले लेगी। हो सकता है कि ये हाथापाई पे भी उतर जाते, लेकिन सभापति ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की। अब ये दिलचस्प होगा देखना कि इस बहस का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या ये बहस लोगों को ये समझने में मदद करेगी कि राज्य में किस पार्टी की सरकार ज्यादा प्रभावी है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दंगल बनकर रह जाएगी। बिहार की राजनीति में इस तरह की बहस पहले भी होती रही है, लेकिन खास इसलिए थी क्योंकि दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की ये जंग जनता के सामने आ गई। लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, क्या वे सच में राज्य के विकास के लिए फायदेमंद थे, और क्या तेजस्वी यादव का ये कहना सही है कि बिहार में केवल लालू यादव के समय में ही असल विकास हुआ था। ये बहस दर्शाती है कि बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच रिश्ते हमेशा तल्ख रहते हैं। जब भी किसी पार्टी के पास सत्ता होती है तो विपक्ष उसे घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और सत्ता पक्ष भी अपने कामों को लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करता है। कल ही यह बहस सिर्फ बिहार की राजनीति का एक हिस्सा थी, लेकिन इसका प्रभाव राज्य के राजनीतिक भविष्य पर भी पड़ सकता है। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वे किसे सही मानते हैं और कौन उनके लिए बेहतर विकल्प है। ऐसे में यह बहस बिहार की आगामी राजनीति के लिए अहम साबित हो सकती है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात रही और सबसे ध्यान देने वाली बात रही कि जब तेजस्वी यादव नौकरियों को लेकर बात कह रहे थे तो नीतीश कुमार चुपचाप सुन रहे थे, और फिर जब खुद नौकरी की बात करने लगे तो इन सारे बहस में एक बात तो तय निकल कर आई कि नीतीश कुमार भी अब ये समझने लगे हैं कि युवाओं को अगर टारगेट नहीं करेंगे तो शायद सत्ता हाथ से निकल जाए। क्योंकि बीपीएससी और नौकरी की जो बात लेकर जो छात्र सड़कों पर है, उनकी बातों में कहीं ना कहीं दम दिखाई दे रहा है, और उनके समर्थन में कई ऐसे बीपीएससी शिक्षक भी उतरे हैं, जिनकी वजह से नीतीश कुमार को डर लगने लगा है कि कहीं उनकी सत्ता ना चली जाए। 13 करोड़ जो बिहार में वोटर्स हैं, उनमें अगर युवाओं ने तेजस्वी यादव का साथ दे दिया तो कहीं नीतीश कुमार की सत्ता हाथ से ना चली जाए। इसलिए नीतीश कुमार ने अब पूरी तरह से युवाओं को घेरने की कोशिश की है, युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से लोक लुभावने वादे भी कर रहे हैं। नौकरियों की बात करें तो तेजस्वी यादव की नौकरियों वाली बात आपने लोकसभा चुनाव में देखी, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। अब नीतीश कुमार भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। उन्हें भी लगने लगा है कि युवाओं को अगर वो टारगेट करेंगे और युवाओं को साथ लेंगे तो शायद वो सत्ता में काबिज रहेंगे, वरना अगर नीतीश कुमार को इन युवाओं ने ठुकरा दिया तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा डर नीतीश कुमार को लग रहा है। आप इस बारे में क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी बातें हम तक जरूर साझा करें, और बने रहें बाकी की तमाम खबरों के लिए BMW न्यूज के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।